ईरान में एक ऐसी शख्सियत है जो बहुत ताकतवर है, लेकिन उसका राज सबको हैरान कर देता है। एक ऐसा चेहरा जो सत्ता के बिल्कुल करीब तो है, पर लोगों की नजरों से एकदम गायब। जी हाँ, पब्लिक लाइफ से वो पूरी तरह से गायब है। लेकिन इस तरह पर्दे के पीछे रहने के बावजूद उसकी ताकत की कहानियां पूरी दुनिया में गूंजती हैं। हो सकता है आम लोग उसे न जानते हों, पर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेता और सीआईए और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियां ये सब उसके नाम से अच्छी तरह वाकिफ है। उन्हें पता है कि मुज्तबा खामेनेई कौन है। तो यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ है पिता अली खामेनेई, जो एक विद्वान और सुप्रीम लीडर है, और दूसरी तरफ है बेटा मुज्तबा, एक फौजी जो परछाई में रहकर काम करता है, अपने पिता से बिल्कुल अलग। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं मुज्तबा के अतीत में और देखते हैं कि एक नेता के बेटे ने ये योद्धा वाली पहचान बनाई कैसे। मुज्तबा का बचपन क्रांति और जंग के बीच गुजरा। सोचिए, जब 1980 में ईरान इराक युद्ध शुरू हुआ तो वो सिर्फ 12 साल का था, और 17 साल का होते होते उसने स्कूल की किताबें छोड़कर हाथ में बंदूक उठा ली थी। और ये बात बहुत ज़रूरी है, उस वक्त उसके पिता ईरान के राष्ट्रपति थे, लेकिन मुश्तबा ने कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं लिया। वो एक आम सिपाही की तरह सबसे खतरनाक फ्रंटलाइन पर लड़ता रहा। इसी वजह से सेना में उसकी साख और इज्जत बनी। अब ये जो नंबर है ना 30, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उसकी फौजी कामयाबी का प्रतीक है। मुज्तबा और उसकी बटालियन ने इराक में घुसकर वहां के 30 पहाड़ों पर ईरान का झंडा फहराया था। ये एक ऐसा किस्सा है जो आज भी ईरान की सेना में सुनाया जाता है। अच्छा, तो जंग तो खत्म हो गई। अब शुरू हुआ मुज्तबा का सत्ता की सीढ़ियां चढ़ने का सफर, लेकिन हमेशा अपने पिता की परछाई में। 1989 में अयातुल्लाह खुमैनी का निधन हो गया और ईरान को एक नए सुप्रीम लीडर की जरूरत पड़ी। अब ये जिम्मेदारी असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के पास होती है। मतलब ये समझिए कि ये ताकतवर धर्मगुरुओं की एक काउंसिल है जो सुप्रीम लीडर को चुनती है। तो उस असेंबली के 86 में से 60 सदस्यों ने अली खामेनेई को वोट दिया और वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन गए। ये देखिए, ये एक बहुत ही सोची समझी स्ट्रैटेजी थी, पावर के दो सबसे बड़े पिलर्स को एक साथ साधने की। पहले जंग के मैदान में अपनी काबिलियत साबित करके सेना का भरोसा जीता, और फिर देश के इलीट क्लास में अपनी जगह बनाने के लिए एक स्कॉलर का रास्ता चुना। इस तरह उसने मिलिट्री पावर और धार्मिक वैधता दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। चलिए अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर और इसमें मुज्तबा की कथित भूमिका पर। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का ऑफिशियल और पब्लिक स्टैंड बिल्कुल साफ है। उन्होंने एक फतवा जारी किया है कि इस्लाम में न्यूक्लियर हथियार बनाना मना है, यानी हराम है। यहीं पर एक टकराव देखने को मिलता है। फतवे के बावजूद ईरान के अंदर कुछ बहुत ताकतवर लोग थे जिनका मानना था कि देश की सुरक्षा के लिए एटम बम जरूरी हैं। और फिर करीब 20 साल पहले विकीलीक्स ने कुछ ऐसे दस्तावेज लीक किए जिनसे एक सनसनीखेज खुलासा हुआ। दुनिया को पहली बार पर्दे के पीछे काम करने वाले मुज्तबा खामेनेई की असली ताकत का अंदाजा हुआ, और ये भी कि वो कथित तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम के समर्थक थे। इन लीक हुए डॉक्यूमेंट्स ने मुज्तबा की एक कट्टरपंथी छवि दुनिया के सामने रखी। इनमें कहा गया था कि सेना उन्हें एक मजबूत लीडर मानती है, वो न्यूक्लियर हथियारों के हक में हैं और भविष्य में सुप्रीम लीडर भी बन सकते हैं। तो ये है मुज्तबा की अब तक की कहानी। एक ऐसा सैनिक जो परछाई से काम करता है, पर उसका भविष्य क्या हो सकता है? खैर, सोर्स मटेरियल एक बहुत ही नाटकीय और काल्पनिक सिचुएशन सामने रखता है, जिसमें मुज्तबा के सत्ता के शिखर तक पहुंचने की कल्पना की गई है। हाँ, ये साफ करना जरूरी है कि आगे जो बताया जा रहा है वो सोर्स वीडियो से लिया गया एक काल्पनिक सिनेरियो है, ताकि हम इसकी निष्पक्षता बनाए रखें। कल्पना कीजिए, ईरान पर एक बहुत बड़ा विनाशकारी हमला होता है और देश को सबसे गहरा जख्म लगता है। सुप्रीम लीडर अली खामेनेई मारे जाते हैं, और मुज्तबा का अपना नुकसान भी बहुत बड़ा है। उसकी माँ, पत्नी और बेटा सब मारे जाते हैं। एक ही झटके में एक परिवार की 3 पीढ़ियां खत्म हो जाती हैं। देश गहरे संकट में है, बिना किसी लीडर के, और इस मुश्किल घड़ी में सबकी नजरें सिर्फ एक ही शख्स पर टिक जाती हैं, वो योद्धा जिसने अपनी पूरी जिंदगी जंग के मैदान में बिताई है, मुज्तबा खामेनेई। और इस कहानी का क्लाइमैक्स?
तमाम इंटरनेशनल प्रेशर और धमकियों के बावजूद वही असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स मुश्तबा खामेनेई को ईरान का अगला सुप्रीम लीडर चुन लेती है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर कभी ऐसा होता है तो क्या एक योद्धा लीडर का सत्ता में आना ईरान के लिए एक नए दौर की शुरुआत करेगा, या फिर ये इतिहास का ही एक और खतरनाक दोहराव होगा? ये सोचने